भगत सिंह को भगत सिंह के द्वारा एचएसआर में उनके ग्रुप में जितने भी व्यक्ति थे उन्होंने एक घोषणा पत्र लिखा था। वो चाहते थे जो भी शहीद हुए हैं कि उनके सपनों का देश कैसा हो। अगर बात करें उनके सपनों का, उसमें 29 बिंदु हैं टोटल। कितने बिंदु हैं? 29 बिंदु हैं, जिनमें उनकी मांग थी। सबसे पहली डिमांड उनकी थी कि भाई देश में उनका सबसे पहला टारगेट था कि हमें देश में से अंग्रेजों को देश में से भगाना है। लेकिन उसके साथ एक लाइन और लिखी थी, ये हमारा बिल्कुल आखिरी टारगेट नहीं है कि हमें देश में से अंग्रेजों को भगाना है। ये हमारा पहला टारगेट है, लेकिन आखिरी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा उनका टारगेट था अंग्रेजियत को भगाना है देश से। कि जितनी भी व्यवस्था चल रही है, टैक्स व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, जितनी भी तरह की, इन सबको हमें देश से निकालना। अंग्रेजों की दी हुई व्यवस्था है, उनको हम देश में से निकाल दें तो ठीक रहेगा। तीसरा उसमें बिंदु आता है कि अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, मुगलों ने, फ्रांसीसियों ने, पता नहीं किस किस ने लूटा और इस देश को गरीब बना दिया है, जिससे हमने इस देश को वापस से उठाना और गरीबी को भगाना है हमारे देश से। चौथा उसमें पॉइंट आता समानता, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि जिस तरह हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां एक भी बराबर नहीं है, लेकिन इनमें से कोई है ना ज्यादा छोटी बड़ी भी नहीं है। तो उसमें भगत सिंह लिखता है कि अगर अंतर हो तो सिर्फ इतना हो जितना इन उंगलियों में बिल्कुल इतना इतना अंतर दिखाया गया है। नहीं तो गरीब, चाहे हमारे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे कोई 4th क्लास सर्वेंट, कोई कर्मचारी हो, सबकी वैल्यू, सबकी अंदर समानता होनी चाहिए। किसी के अंदर जातिगत, क्षेत्रवाद के कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसमें 5वां पॉइंट आता है किसानों का, कि भाई इसमें है ना हमारे देश के जो किसान वर्ग है, ये कम से कम इतना अमीर हो, इतना धनी हो कि हर किसान कम से कम करोड़पति जरूर हो। ये उसमें मुद्दे हैं। छठा मुद्दा आता है गौरक्षा का, कि भाई गौरक्षा जरूर होना चाहिए। गौरक्षा उसमें लिखते हैं भगत सिंह, गाय जीव नहीं जान है भारत की, गाय पशु नहीं प्राण है भारत की। कितनी बड़ी बातें लिख रखी है। इसलिए ऐसे करके 29 बिंदु आते हैं जिसमें भगत सिंह चाहता है भाई हमारे सपनों का देश ऐसा हो। भगत सिंह उसमें आखिर में जाकर एक बात लिखते हैं कि हाँ, हमें पता है ये देश आजाद होगा, लेकिन इसके लिए हमें बलिदान देना पड़ेगा। हाँ, हमें जरूर पता है कि इसकी आजादी से पहले ही हम शायद जीवित ना रहें। इसलिए वो लिखते हैं नीचे कि ये काम हम अगली पीढ़ी को सौंप कर जाते हैं और अगली पीढ़ी वाले इसमें आते रहें, अपने आप को खपाते रहें और इस देश के लिए जान देते रहें, भारत माँ की रक्षा के लिए। ये उसमें भगत सिंह की अपनी खुद की राइटिंग भी है। ये मुख्यतः लिखा जाता है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के द्वारा। ऐसे कह के 29 बिंदु, 29 पॉइंट है उनके पास कि देश ऐसा ऐसा होना चाहिए। देश आजाद जब होगा तो हम ये काम करेंगे। सबसे पहले गौरक्षा का काम करेंगे, समानता का काम करेंगे, इस अंग्रेजियत को भगाने का काम करेंगे। उसमें एक बहुत अच्छा जिक्र आता है 5 भय का, जिसमें आता है भोजन, भजन, भूषा, भेषज और भाषा। ये हमारी खुद की होनी चाहिए। भोजन हमारा अपना देसी होना चाहिए, भजन हमारे अपने होने चाहिए। लेकिन आजकल तो भजन और ही चल रहे हैं, पता नहीं कितने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सारे रेन रेन, ये हमारे थोड़ी है। हमारे देश की कविताएं होनी चाहिए। हमारे देश की कविता थी वंदे मातरम, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये होनी चाहिए हमारे देश के। संस्कृत की कविताएं होनी चाहिए। भूषा, पहनावा, आजकल तो वो गाना भी चल रहा है ना, पानी लाऊं निक्कर निक्कर में गाने भजन ऐसे हमारे नहीं है। भूषा हमारा होना चाहिए जींस निक्कर कुर्ता पजामा होना चाहिए। जींस निक्कर की बजाय बेसज, बेसज कहते हैं चिकित्सा व्यवस्था को, कि हमारी चिकित्सा उपचार करने की हमारे देश की खुद की विधि होनी चाहिए। एलोपैथी को भगाओ, आयुर्वेद को वापिस लेकर आओ। भगत सिंह ऐसा मानते थे। 5वीं चीज आती है भाषा का जिक्र। उन्होंने भाषा का पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि वो स्वामी दयानंद से तो प्रभावित थे। स्वामी दयानंद ने भी खुद लिखा, आर्यों की भाषा कौन सी? हिंदी है। इसलिए उन्होंने स्वदेशी है भाषा, हिंदी पर जोर दिया कि कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा के बगैर गूंगा होता है। इतनी बड़ी बात यहाँ जिक्र किया गया है। महर्षि द्वान ने लिखी थी, शायद वहीं से प्रेरणा लेकर भगत सिंह ने
भाषा पर भी जोर दिया था, भाई हमारे अपनी देश की हिंदी भाषा होनी चाहिए, इंग्लिश को हमने देश से निकालना। ऐसे करके 29 बिंदु हैं। इन कामों को शायद ये 29 बिंदुओं पर चर्चा हमारी विधानसभा के अंदर होनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? कोई भी पार्टी, कोई भी नेता क्या ऐसा बोल रहा है कि हाँ जो भगत सिंह चाहता था कम से कम उस पर बहस तो हो, और नहीं तो उस पर चर्चा करें। हाँ, बनाना तो दूर की बातें हैं, नहीं तो देश को आजाद हुए आज 75 वर्ष हो चुके हैं। क्या हम भगत सिंह, हमारे जितने भी चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जो शहीद हुए हैं, शहीदों के सपनों का देश क्या हम बना पाए हैं आज भी? नहीं। इनमें से कोई बताने वाला हो, एक भी मुख्य बिंदु बता दो जो उन्होंने पूरा कर दिया हो। इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ जो आज जो के तो चल रहा है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो किसानों के लिए लेकर आए थे, वो एक्ट ऐसे कैसे चल रहा है। इंडियन लैंड एक्विजिशन एक्ट जिसमें भूमि को छीन लिया जाता है किसानों से, वो जो का तो चल रहा है। बलात्कार से लेकर मर्डर, सारे के सारे कानून 34,735 अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून हैं, जो के त्यों आज भी चल रहे हैं। तो देश में बदला तो बदला क्या? सिर्फ इतना बदला है कि जब गोरे अंग्रेज लूटते थे हमारे देश को, आज काले अंग्रेज आ गए हैं। फर्क बस इतना है, जब पैसा लंदन जाया करता, लूट के इंग्लैंड जाया करता, आज यही हमारे देश के नेता क्या करते हैं? उसी पैसे को स्विट्जरलैंड, स्विस बैंकों में जमा करवाते हैं काले धन को, और नीति लेकर आते हैं काला धन लेकर आएंगे, व्हाइट करेंगे। व्हाइट उसको करो ना जो तुमने छुपा के रखा है। कोई गरीब आदमी है 200-400 छुपाए बैठा, उससे क्या मतलब है तुम्हें? इसलिए शहीदों के सपनों का देश अगर बनाना है तो इन पर काम करना होगा, हमें वापस से अपनी व्यवस्था लेकर आनी होगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि अगर बात करें तो भगत सिंह को होगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है जन्म दिवस मनाने का। अरे वो भगत सिंह जिसने फांसी के फंदे को चूम कर कहा कि मैं तुम्हें मरना सिखाऊंगा, जिन्होंने अपनी जान की कीमत लगाई है, और लोग कहते हैं कि चरखे से आजादी आई है। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन आती है कि गांधी मुद्दे गोडे मार्ग गांधी चरखा चलाया करते, एक उंगली से चरखे को रोज घुमाया करते। घर से निकले पाछा जिन मुंह ना देखा घर का, और गांधी इतना ली आजादी चला चला का चरखा। पाइया सूत कात्या करते गांधी जी 2 दिन में। उसी समय उधम सिंह ने डायर मारा लंदन में। ये चरखे वाले कमे थे, कोई पाजा ना अनबन में। चंद्रशेखर नु बोला मैं नहीं रहूं बंधन में, और गांधी इतने ली आजादी चला चला का चरखा। हमें बार बार सिखाया जाता चरखे से आजादी आई, ये दे दी आजादी बिन खड़क बिन डाल। अरे पूरे के पूरे परिवार नो छावर हो गए जिन पर। तो आजादी, इनकी कीमत, बलिदान, प्राणों का कीमत देनी पड़ी है, तब आजादी आई है। दिक्कत जब आती है हम कहते हैं देश आजाद किसने करवा दिया? नेहरू ने करवा दिया। अरे उस नेहरू ने जो एडवीना के साथ समय बिताया करता, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। अगर आज सच्ची श्रद्धांजलि पे ये बात करें तो 29 घोषणा पत्र में पॉइंट दिखाए गए हैं, उन पर जब तक संसद में बहस नहीं हो लेती, उन पर काम नहीं हो लेता, तो कितनी ही यात्राएं निकालते रहे हमारा देश, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर मुद्दा उठाना है, जो भगत सिंह चाहता था, उस मुद्दे को दोबारा से उठाओ, देश में साथ मिलकर उस पर काम करो। बेरोजगारी हटाना तो दूर की, पहले भगत सिंह जो चाहता था वो जान तो लो एक बार, विधानसभा में एक बार बहस तो नहीं चाहिए। कोई पार्टी, कोई नेता एक बार मुझे बताओ जिसने इन पर आज तक बातें की हो? कर ही नहीं रहे हैं। उसको तो विपक्ष से कोई भी मुद्दा आया, स्कीम आई, उसका विपक्ष करने से मतलब हो गया है। पार्टी मिलकर काम ही नहीं कर रही। वो कहते हैं हमें तो देश सेवा करनी है, लेकिन देश सेवा कर कहां रहे हैं? वो तो अपोजिट पार्टी बने बैठे हैं, जो नहीं बन रहा। आज उसकी सरकार है, ये है 10 डाकू, मान के चले 10 तरह के डाकू हैं, 10 पार्टियां, कोई कम है कोई ज्यादा है। हम इस डाकू को न चुनकर दूसरे को चुन ले, उसकी क्या गारंटी है अगली बार वो बनेगा इनसे सबसे बड़ा डाकू ना बन जाए? अरे वो भगत सिंह जिसने अपनी अंतिम मरते टाइम भी, जब उन्हें फांसी के फंदे तक ले जाया गया, बोला बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तब वो तीनों दोस्त भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बोले हम चाहते हैं आखिरी बार हम तीनों के तीनों दोस्त क्या करें? गले मिले। एक परिवार आता पटियाला के अंदर, एक ऐसा परिवार जो अंग्रेजों का चमचा रहा,
उनके परिवार में चलकर तो लोग बनते हैं मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे, पंजाब का मुख्यमंत्री। और जिसने अपना पूरा का पूरा परिवार एक कीमत चुकाई है, चरखे से आजादी नहीं आई, पूरा पूरा परिवार का बलिदान दिया, उन लोगों को भूला गया आज, उन पर कोई बात करने तक तैयार नहीं है, उन्हें आतंकवादी कहा गया। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का। अगर इन पर चर्चा नहीं हुई, ऐसे ही ये दिन मनाते जाएंगे, जन्म दिवस कभी भगत सिंह का कभी चंद्रशेखर का, कोई फायदा नहीं होने वाला। मुख्यतः अगर बात करें तो उसने कहा, भगत सिंह ने, सभी क्रांतिकारियों ने उसके साथ कहा कि हमें अपनी व्यवस्था लेकर आनी देश की, इनकी व्यवस्था को उखाड़ फेंको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर भगत सिंह या कोई भी क्रांतिकारी आज जीवित होता, उन्हें पता होता कि देश आजाद होने के बाद भी ऐसा चल रहा है, शायद वो अपनी शहादत ना देते। अरे ये उनकी शहादत का अपमान है कि हमने उनकी एक भी बात नहीं मानी। एक भी नेता लूटखोरी करता जा रहा है, उनकी बात को मानने तक तैयार नहीं है, उनकी मानना तो दूर की बात, उन पर चर्चा करने तक के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे मान लें देश आजाद हो गया। ये कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं यही। धन्यवाद।